अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कामा डिज़ाइनर और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नबील यूसुफ। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का ये 13 लेक्चर जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेटर फंक्शंस के बारे में। अगेन एडवांस जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट जनरेटर फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि हमें फंक्शन की इटरेशन पर कंप्लीट जो है ना कंट्रोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिंपल फंक्शंस पढ़े। सिंपल फंक्शन क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन है, हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, देन एग्जिट। बट जनरेटर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करने के बाद दोबारा इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। इसी तरह आप ये वैल्यूज़ को यील्ड करवा सकते हैं और इसकी जो मेन डेफिनेशन भी यही है, ये देखें। जनरेटर फंक्शन कैन बी पॉज्ड एंड रिज्यूम्ड यील्डिंग मल्टीपल वैल्यूज़ ओवर टाइम। ओके, और ये इसका यूज़ केस क्या है जी? यूज़ केस है लार्ज डाटाबेसेस और स्ट्रीमिंग डाटा। जहाँ पे लार्ज डाटाबेसेस की बात आएगी तो तब जनरेटर फंक्शंस को हम करते हैं यूज़। एंड देन स्ट्रीमिंग डाटा लाइक 1 GB की वीडियो फाइल है और हम उसको प्ले कर रहे हैं मोबाइल पर, तो 1 GB का 1 GB एट अ टाइम नहीं आ सकता। इस वजह से वहाँ पे हम चंक्स में डाटा पास होता है स्ट्रीमिंग का, तो वहाँ पे ये जो है ये जनरेटर फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलें अब कोड टाइम। चलें जी, आज के लिए नई फाइल बनाते हैं genfun.js जनरेटर फंक्शन। ओके, जनरेटर फंक्शन के नाम से जनरेटर फंक्शंस। चलें जी, जनरेटर फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है? आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन कीवर्ड, देन आपने लिखना है स्टार लिखने के बाद आपने फंक्शन का नाम लिख देना है। फंक्शन का नाम कुछ भी लिख देते हैं, माई जेन फन फंक्शन से मैं इसको कर रहा हूँ एग्जाम्पल। चलें जी, फंक्शन की बॉडी को लिख लिया हमने। फंक्शन, इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ होता है यील्ड का। यील्ड का क्या मतलब है? यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस करना। चलें जी, हम यील्ड में कोई भी वैल्यू जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक कोई स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये रिटर्न करेगी ये वैल्यू को ना, ये वैल्यू रिटर्न होगी हमें। चलें फर्स्ट हम एक स्ट्रिंग करते हैं रिटर्न, हेलो लिख दिया। ओके, चलें जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यील्ड में हम एक फंक्शन लिखेंगे। यील्ड में आप कुछ भी लिख के रिटर्न करवा सकते हैं। log this is function calling। ओके, चलें जी, अब हम नेक्स्ट यील्ड लिखते हैं। यील्ड, अब हम इसमें अरे जो है सेंड करेंगे 1 2 3। चलें जी, एंड अगेन लास्ट यील्ड। आप जितनी चाहें यील्ड्स लिख सकते हैं। यील्ड्स क्या करती हैं? एक तो वैल्यूज़ को रिटर्न करती हैं और रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट जो है इस फंक्शन को पॉज कर देती हैं, ये फंक्शन रुक जाता है। तो आप इसके बाद कोड में जहाँ कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं और ये फंक्शन वहाँ से रिज्यूम होगा। लाइक जो यील्ड का कोड रन हो गया होगा उससे बाद वाली यील्ड का कोड जो है ना रन होगा। चलें, अब हम इसमें कोई सी इंटीजर वैल्यू 10 रिटर्न करवा देते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट आइट्रेटर, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने आइट्रेटर रखा। इसमें अब कॉल करेंगे अपना जेनफन जनरेटर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म जनरेटर फंक्शन। मैंने खुद ही ये नाम लिखा, आप भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये हमने कर दिया कॉल फंक्शन। अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता
तो ये जस्ट एक दफ़ा कॉल होके सब अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके इसने एग्जिट हो जाना था। बट ये है जनरेटर फंक्शन। इसको अब हम कैसे कॉल करेंगे, चलें जी लॉग करवा लेते हैं। हम लिखेंगे आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट जी। ये एक मेथड होता है जो कि ये जो जनरेटर फंक्शन की अब वैल्यू को रिटर्न करवाता है बाय ईच यील्ड। चलें जी, अब हमें एक यील्ड मिलेगा और उसके अगेंस्ट वैल्यू मिलेगी। इसको मैं लॉग करवाता हूँ, नोड जेन फन। चलें जी, ये देखें, ये हमें इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया। हालांकि यहाँ पे तो हमने जस्ट एक स्ट्रिंग पास की है जी। ये है एक ऑब्जेक्ट और इसमें ये करेगा डन का एक वेरिएबल भी पास करेगा और उसकी वैल्यू होगी फॉल्स। ये जब हम इसको अगेन कॉल करेंगे ना, आइट्रेटर को डॉट नेक्स्ट कॉल करेंगे, तो देन चलेंगे, ये देखें, ये आ गया हमारे पास फंक्शन, ये वाला सेकंड यील्ड। जब हमने फर्स्ट आइट्रेटर को कॉल किया तो इसने फर्स्ट यील्ड को हमें दे दिया और इसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को सिंपली जारी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। अगर हमने इसकी जस्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम डॉट वैल्यू लिख देंगे। एक और चीज़ मैं कह रहा था कि जब हम ये नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये जो चीज़ है ना, इसकी डन यील्ड 1 की जो फर्स्ट यील्ड होगा उसकी ये डन जो है ये ट्रू हो जाएगी। देन अगेन जब इसका नेक्स्ट कॉल करेंगे तो इसका जो है डन ये ट्रू हो जाएगा। चलें जी, अब ये इसके भी हम वैल्यू गेट करते हैं, बट इस वैल्यू में है फंक्शन। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलें जी, ये बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट, परफॉर्मेंस भी इसकी बाकमाल है। और दूसरा ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि पेजेस पे हम यानी कि डाटा काफ़ी ज़्यादा हो तो ब्लॉग्स का डाटा काफ़ी ज़्यादा हो तो हम पेज पे सब ब्लॉग्स को नहीं लेके आते, बल्कि हमें लास्ट पे एक ऑप्शन दिया होता है नेक्स्ट का। जब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो मोर जो है पोस्ट वो शो होती हैं। सेम यही है जनरेटर फंक्शन का कंसेप्ट। और आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू और ये फंक्शन नहीं, यह इसको फंक्शन ही कॉल करना, ये है अरे। चलें जी, और ये देखें, ये अरे पास कर दी। इसको हमने लॉग नहीं करवाना क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शन है और ये लॉगिंग कर रहा है। कंट्रोल एस, ये आप देख सकते हैं कि जनरेटर फंक्शन को मैंने कॉल किया और उसको जो वैल्यू है उसको स्टोर करवा दिया आइट्रेटर में। आइट्रेटर के पास अब कुछ ये नेक्स्ट के नाम का फंक्शन है, वो यील्ड 1 से शुरू होगा और इसी तरह चलता हुआ कंप्लीट जो है इसको कंप्लीट करेगा जब तक कि ये यील्ड्स ख़त्म नहीं हो जाती। चलें, अब लास्ट यील्ड कंट्रोल एस 10, हेलो दिस इज़ फंक्शन कॉलिंग, दिस इज़ अरे प्रिंटिंग, दिस इज़ 10। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम एक वैल्यू को कॉल करते हैं तो वो जस्ट एक वैल्यू कॉल होती है, बाकी जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पॉज हो जाती है, रुक जाती है। और इसके बाद जो है अब हम कोई भी फंक्शनैलिटी को इनके दरमियान में भी ला सकते हैं और ये ऑन द फ्लाई जो है वैल्यू को रिटर्न करता है। लाइक ये मेमोरी में ये सब वैल्यूज़ को जो है स्टोर नहीं करवाता। जिस तरह ही हम नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं तब यहाँ से ये वैल्यू ऑन द फ्लाई हमें आके मिल जाती है। ये होते हैं जनरेटर फंक्शंस और मोस्टली मैंने आपको बताया कि ये यूज़ होते हैं स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रीमिंग की फ़ाइल 1 GB की फ़ाइल हम नहीं लोड कर सकते। चंक्स में डाटा आएगा, चंक्स में लोड करेंगे। ये था जनरेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में ज़रूर रीच आउट करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।